सत श्री अकाल, हाउ आर यू ऑल। दिस इज़ रुपिंदर एंड वेलकम टू माय चैनल लाइफ स्किल विद रुपिंदर। आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन के बारे में बताऊंगी जो हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, बॉडी के अंदर इसकी कमी हो जाए तो आपको बहुत ज़्यादा थकान होती है, आपको डे टू डे वर्क करने में आप बहुत थकान फील करते हैं, या आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, या फिर आप कोई भी छोटा मोटा काम कर रहे हैं आप भूल जाएंगे कि हम क्या कर रहे थे। ये सारी चीज़ें हो जाती है और कोई कोई एक्सट्रीम केसेस में लोगों को डिप्रेशन तक भी हो जाता है। या फिर अगर आपको ऐसा लगता है आपके हाथों और पैरों में जैसे सुन्नपन या चींटी जैसा चलना लगता है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम जो है ना एक विटामिन B12 की कमी से होती है। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम आपको है, जैसे थकान होना, हाथों पैरों में चींटी चलना, या फिर आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं, तो हो सकता है कि आपकी बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो। तो आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी विटामिन B12 हमारी बॉडी में क्या क्या इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है। तो प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। और मैं आपको ये भी बताऊंगी ये कौन कौन से सोर्सेज से आपको मिल सकता है। सबसे पहला, विटामिन B12 जो है ना हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है। एनर्जी प्रोडक्शन हमारी बॉडी में कैसे होती है, जब भी हम खाना खाते हैं तो खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम विटामिन B12 करता है। अगर इसकी कमी होगी B12 की तो हमारा फूड जो है एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, आप थकान फील करेंगे, कुछ भी करेंगे नॉर्मल डे टू डे वर्क के लिए उठने बैठने में भी आपको ऐसा लगेगा थक गए हैं, चक्कर आ रहे हैं, कि आप में एनर्जी ही नहीं है। दूसरा, ये हमारी बॉडी में RBC के फॉर्मेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारी बॉडी में RBC जो होती है रेड ब्लड सेल, उसका क्या काम होता है, पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को सर्कुलेट करना। अगर RBC की बॉडी में कमी होगी तो ऑक्सीजन का सर्कुलेशन बॉडी में बहुत अच्छे से नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको कई बार सांस फूलना, चक्कर आना, आपको ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, हिम्मत नहीं है आपके अंदर, ये सारी प्रॉब्लम। और इन एक्सट्रीम केस अनीमिया भी हो जाता है, क्योंकि अगर ढंग से RBC का प्रोडक्शन ना हो। तो B12 आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर B12 आपकी बॉडी में प्रॉपर रहेगा तो आपकी बॉडी में RBC का प्रोडक्शन ठीक रहेगा, रेड ब्लड सेल का, और आपको ये अनीमिया या और जो थकान या सांस फूलना की प्रॉब्लम वगैरह नहीं हुई। तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट, ये हमारे ब्रेन की हेल्थ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार आपने देखा होगा कि लोग जो होता है ना छोटा मोटा काम करते हैं, भूल जाते हैं, चीज़ कहाँ रख दी ये भूल गए, या इन एक्सट्रीम केसेस में लोगों को डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। जो विटामिन B12 है ना, ये हमारे ब्रेन के लिए एक न्यूट्रिएंट की तरीके से, मतलब एक फूड के तरीके से काम करता है, जो हमारी नई नर्व सेल्स को डेवलप होना या उनके जो डैमेज हो गए हैं उनको रिपेयर करने का काम करता है। अगर B12 की कमी होगी तो हमारी नई नर्व सेल का फॉर्मेशन या जो डैमेज नर्व सेल है ब्रेन में वो नहीं बनेगी, जिसकी वजह से हमारी कॉग्निटिव जो प्रॉब्लम होती है वो हो जाएगी, या आपको भूलने की प्रॉब्लम होने लग जाएगी, या एक्सट्रीम केसेस में डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये ब्रेन के गुड हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ वन, ये हमारे बोन की गुड हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन B12 की कमी से क्या होता है ना कि हमारे जो बोन्स होती हैं उनकी डेंसिटी कम हो जाती है। बोन की डेंसिटी कम होने की वजह से बोन कमज़ोर होगी, गिरने पे आपकी हड्डी वगैरह टूट सकता है, आपको फ्रैक्चर बहुत जल्दी हो सकता है। ये सारी चीज़ें विटामिन B12 की कमी से होता है। और कई केसेस में ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब हड्डियाँ कमज़ोर होना, हड्डियाँ अंदर से खोखली होना। तो इन सब के लिए विटामिन B12 हमको लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अनदर इम्पॉर्टेंट, इट इज़ रियली गुड फॉर आवर हार्ट हेल्थ। हार्ट की हेल्थ के लिए विटामिन B12 जो है क्रूशियल है। क्यों? हमारी बॉडी में ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट अमीनो एसिड बनता है जिसको हम बोलते हैं होमोसिस्टीन, जिसको कंट्रोल में करने का काम दिस विटामिन B12 करता है। अगर बॉडी में होमोसिस्टीन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए तो ये हमारी बॉडी में, हमारे हार्ट के अंदर बहुत तरीके की प्रॉब्लम कर सकता है, हमारी जो नर्व्स है उनको प्रॉब्लम कर सकता है, हमको स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। मगर अगर आप विटामिन B12 को प्रॉपर अपनी डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं
तो जो ये अमीनो एसिड है होमोसिस्टीन, इसको बहुत अच्छे से ये ब्रेक डाउन करेगा होमोसिस्टीन को, और ये हमारे हार्ट की हेल्थ को अच्छा रखेगा। होमोसिस्टीन के लेवल को हमारी बॉडी में कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है हार्ट की अच्छी हेल्थ के लिए। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर्स के लिए एंड नेल्स की हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कई लोग की स्किन बहुत ज़्यादा डल होती है, ड्राई होती है, या बहुत रूखापन होता है, या लोगों का हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा हो रहा हो, या कईयों के नेल्स भी बहुत ब्रिटल से, रूखे सूखे से, ऐसे लगते रूखे रूखे से हैं, ज़रा ज़रा से में टूटने लग जाते हैं। ऐसे केस में उनकी बॉडी में ज़रूर से विटामिन B12 की कमी होती है। अगर आपकी बॉडी में B12 प्रॉपर अमाउंट में अवेलेबल होगा तो आपके स्किन अच्छी रहेगी, आपकी स्किन में जो अनइवन स्किन टोन है वो भी नहीं होगा, आपका जो हेयर फॉल है वो प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके हेयर जो है वो स्ट्रॉन्ग होंगे, आपके नेल्स की भी हेल्थ अच्छी होगी। तो इन सब के लिए जो हमारे सेल का रीजनरेशन का काम होता है ना, ये भी विटामिन B12 की हेल्प से होता है। तो हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विटामिन B12। बेसिकली विटामिन B12 का जो मेन सोर्स है ना, वो एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, दूध, चीज़ हो गया, योगर्ट हो गया, या फिर मीट हो गया, चिकन हो गया, एग्स हो गया। तो जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं, जो नॉनवेज अच्छे से खाते हैं, उन लोगों में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के चांसेस कम रहते हैं। पर जो वेजिटेरियन होते हैं उनके अंदर B12 की डेफिशिएंसी के बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक तो नॉनवेज नहीं खाया जो मेन सोर्स है, और दूसरा जो B12 की कमी हो गई अगर, तो उनको कोई ना कोई सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं। सप्लीमेंट क्या होता है, कई बार ओल्ड एज के कारण भी हमारी बॉडी में ना B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। तो B12 को अगर आप एक्सटर्नल सोर्स से ले रहे हैं, मतलब कोई सप्लीमेंट से ले रहे हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। अगर बॉडी में एक्सेस भी हो जाए तो ये हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू फ्लश आउट हो सकता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा अगर विटामिन B12 है तो इसको स्टोर नहीं होता है। तो हम इसके सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। मगर अगर आप इसके वेजिटेरियन हैं तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जिन लोगों को है वो मेरा वीडियो देख सकती हैं। आपको कौन से वेजिटेरियन सोर्सेज से आप विटामिन B12 ले सकते हैं, नहीं तो आप नॉन वेजिटेरियन है तो उसका मैंने आपको सारा अच्छे से बता दिया है। तो प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो एंड डू शेयर। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो मेरा आप दूसरा वीडियो देख सकते हैं जिसमें हम वेजिटेरियन सोर्सेज बताए हैं B12 को बॉडी में कैसे कंप्लीट करें। याद रखिए विटामिन B12 हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ डू इंक्लूड दिस विटामिन इन योर डाइट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।